बच्चों, मैं अमृता मैम आज आप लोगों को कंप्यूटर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बीच के भी 2 चैप्टर्स बचे हैं, वो हम लोग अभी इसके बात करेंगे। पहले हम लोग कंप्यूटर चैप्टर्स करेंगे, छोटा सा है इसलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लो चार्ट एवं एल्गोरिथम, नेटवर्किंग परिचय एवं उपयोगिता, इंटरनेट परिचय, वेबसाइट, ब्राउज़र, हॉटलिंक एंड यूआरएल, ईमेल परिचय, विशेषता एवं प्रयोग विधि और शैक्षिक ऐप्स का शिक्षण अधिगम में प्रयोग, जो आजकल आप लोग कर रहे हो, देखते हो, है ना। तो आपने ये चैप्टर आप कंप्यूटर तो आपको अलग से आपकी सब्जेक्ट भी है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो इसको बहुत शॉर्ट में है, इसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं। तो इसमें है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संचार। संचार यानी एक दूसरे से हम लोग जो कांटेक्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इंटरनेट का बहुत ही लोकप्रिय उपयोग है। इंटरनेट में कंप्यूटर्स के द्वारा लोगों के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत आसान बना दिया है। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका ईमेल है। इस्तेमाल होने वाले सभी तकनीकी में से ईमेल सबसे ऊपर है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम लोग पहले क्या होता था, चिट्ठियाँ भेजते थे, चिट्ठी पहुंच रही है, हफ्तों में पहुंच रही है, 2 हफ्तों में पहुंच रही है। अभी क्या हम लोग मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम लोग तुरंत ही सब कुछ। एसएमएस तो क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज होते हैं, उसमें छोटे मैसेज भेजते हैं। ईमेल में आप कुछ भी आप अटैच करके भेज सकते हो। इसके अलावा नेटवर्किंग, सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। मतलब कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, लैन में, वैन में, मैन में। तो ये सब आपके क्या होते हैं, नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिसे डाटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। एल्गोरिथम निश्चित क्रम में गणना की जांच करने की एक विधि है तथा फ्लो चार्ट किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे ही हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में हर छोटे चित्र एक दूसरे से जुड़कर सूचना एवं प्रक्रिया के बहाव को दर्शाते हैं। अब एल्गोरिथम क्या है, कलन विधि जिसे हम लोग कहते हैं, कि एक जांच करने की विधि है जिसमें प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों एवं अनुदेशों का एक ऐप होता है। एल्गोरिथम को एक औपचारिक रूप में प्रकट करना कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य तथ्यों, विशेषताओं में से एक है। एल्गोरिथम की समीक्षा उनकी जटिलता का एवं उपयोग के आधार पर भी की जा सकती है, जहां उपयोगिता का निर्धारण क्रम द्वारा किया जाता है। एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग करके आसानी से कोई भी प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। तो फ्लो चार्ट क्या है, किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे ही हम लोग फ्लो चार्ट यानी फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में हर छोटे चित्र एक दूसरे से जुड़कर एक सूचना और प्रक्रिया बनाते हैं, प्रक्रिया प्रोसेसिंग के प्रवाह को दर्शाते हैं। फ्लो चार्ट हमें एल्गोरिथम को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। मतलब फ्लो चार्ट में तो हम लोग एल्गोरिथम में उसकी प्रक्रिया लिख रहे हैं और फ्लो चार्ट में हम और इजीली उसको समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए अगर फ्लो चार्ट हमें लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, इसके लिए कुछ बटन होते हैं, जैसे स्टार्ट और एंड करना है तो उसके लिए हम लोग ओवल शेप बटन का यूज़ करते हैं। कहीं पे प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए आयताकार करते हैं। फ्लो लाइन्स यानी एक दूसरे बॉक्स से जोड़ने के लिए हम लोग फ्लो लाइन यानी एरो का प्रयोग करते हैं। कहीं पे हमें इनपुट चाहिए, मतलब कोई चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं या आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, तो वो हम समचतुर्भुज के आकार की बॉक्स का यूज़ करेंगे। और कहीं पर अगर हमें निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो ये डिसीजन बॉक्स होता है समचतुर्भुज के आकार का होता है। ये समांतर चतुर्भुज के आकार का होता है, समचतुर्भुज के आकार का होता है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट यानी प्रारंभ किया, तो इसमें सबसे पहले हम लोग 2 नंबर जो हमें जोड़ने हैं वो हम लेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल नंबर 1, नंबर 2 एंड सम। अब प्रोसेस में हम लोग पहले रीड नंबर 1 एंड नंबर 2, पहले हम दोनों को जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे जोड़ने की करना था, तो सम लिखेंगे। यहाँ पे सब लिख गया है, सब्स्टिट्यूशन लिख गया है, तो सम a प्लस b करेंगे, मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे। फिर रिजल्ट जो आएगा उसको डिस्प्ले सम करेंगे, ये हम लोग किस में कर देंगे, डिस्प्ले सम, यानी आपका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। एंड फिर उसके बाद स्टॉप कर देंगे उसको हम लोग। तो यहाँ पे ये दोनों बॉक्स देखिए, ये इनपुट बॉक्स हो गया, ये आउटपुट बॉक्स हो गया, तो ये समांतर चतुर्भुज के आकार का हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये आयताकार हो गया, और ये प्रारंभ और अंत है तो इसलिए हम लोग इसको ओवल शेप में हम लोग लिखेंगे।
तो किसी फ्लो चार्ट में बने प्रत्येक चिन्ह का कुछ मतलब होता है, आप इन चिन्हों को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने और एंड करने के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग ओवल शेप कहते हैं। प्रोसेसिंग के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए हम लोग आयताकार बॉक्स यूज़ करेंगे। फ्लो लाइन जो है दो चित्रों को जोड़ता है। इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट देखने के लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के आकार का यूज़ करते हैं। और जब कहीं पर दो विकल्प होते हैं, सही और गलत, यस और नो की स्थिति आती है, तब हम लोग क्या करते हैं, समचतुर्भुजाकार बॉक्स का प्रयोग करते हैं। अब आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है? डेटा ट्रांसमिशन के लिए सभी कंप्यूटर केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार जाल की तरह कंप्यूटर को जुड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक यानी सेंडर और ग्राही यानी रिसीवर और एक मीडियम होता है, माध्यम होता है, जिसके थ्रू ये, जैसे फ़ोन में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग, अगर हम कॉल कर रहे हैं तो हम प्रेषक हो गए, जिसने सामने से रिसीव किया वो रिसीवर हो गया, सामने, और बीच में एक मीडियम होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिसे डाटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। तो ये प्रेषक हो गया, सेंडर हो गया, दूसरा रिसीवर हो गया, बीच में क्या हो गया, माध्यम हो गया। अब आता है, इस प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल होता है, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग को उनकी दूरी के आधार पर दो तरीके से वर्णन किया जा सकता है। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन में देखिए सब एक सेंटर से जुड़े हुए हैं, और वैन में बहुत दूर दूर हैं, सब अलग अलग है। तो यह कंप्यूटर लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यह कंप्यूटर्स का एक समूह है जो एक ही कमरे में, भवन, कार्यालय अथवा एक कैंपस में स्थित होते हैं। ये आपस में जुड़कर एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। ये कंप्यूटर आपस में ट्विस्टेड होते हैं या केबल द्वारा या अन्य केबल से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क साधारणतः वैन कहते हैं। इनमें दो कंप्यूटर केबल से ना जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहरों, राज्य या देश की दूरी हो सकती है, जिसे साधारणतः वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। इस तरह के नेटवर्क को देश भर में या विश्व भर में ऑपरेट करने के लिए विकसित किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट। इंटरनेट आप सब जानते हो। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का जाल होता है, जो राउटर और सर्वर के माध्यम से, यानी जो हम लोग कहते हैं ना वाईफाई, यानी राउटर के माध्यम या सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह केबल या टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटरों की एक ऐसी विश्वव्यापी अंतर संबंधित श्रृंखला है, जिसके माध्यम से कहीं भी आंकड़ों व कार्यक्रमों को तत्काल प्राप्त या प्रेषित किया जा सकता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। इंटरनेट में मुख्यतः निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग हम लोग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, www, जिसे हम लोग कहते हैं वेबसाइट, ब्राउज़र, हॉटलिंक और अर्ल। आप अक्सर देखते होंगे कि हम लोग जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, घरों में हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या है, फ़ोन से कनेक्टेड रहते हैं, है ना कहीं से फ़ोन से वो कनेक्टेड है, फ़ोन के थ्रू ही वो ऑपरेट किए जाते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब, यह सर्वर का एक समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। हाइपर टेक्स्ट जो है संदेश दर्शाने का एक तरीका है। किसी शब्द को हाइपरलिंक के माध्यम से व्यक्त करने और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हाइपर टेक्स्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है वेबसाइट। वेबसाइट यानी समझ लो एड्रेस होता है। वेबसाइट एक खास व्यक्ति या संगठन के निज वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेबसाइट का प्रत्येक डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट या टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन, इमेजेस और मल्टीमीडिया हो सकते हैं, वेब पेज कहलाता है। वेबसाइट के द्वारा हम गीत, संगीत, नौकरी, एनिमेशन अथवा अन्य जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना इस वेबसाइट पे जाइए, तो वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा ब्यौरा हमें प्राप्त हो जाता है उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। यह वेब पेज को देखने और वर्ल्ड वाइड वेब में नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउज़र को वेब क्लाउड्स भी कहा जाता है। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, नेटस्केप नेविगेटर के थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। हॉटलिंक्स क्या होती हैं? हॉटलिंक्स में किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जो एडल्ट्स के लिए यूज़ होती हैं और कुछ विशेष प्रकार के लोगों के लिए ही उनकी प्रयोग की अनुमति होती है।
नेक्स्ट आता है URL। URL पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वर्ल्ड वाइड वेब। URL वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है जिसे URL कहते हैं। जैसे आपका घर का एड्रेस है ना, वैसे ही हर चीज़ के लिए एक एड्रेस डिसाइडेड है। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर। URL वैसे ही जैसे आप पोस्ट करने के लिए एक एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार अगर आप अपने ब्राउज़र के वेबसाइट एड्रेस यानी https कैसे करें भारत/URL लिखकर सर्च करेंगे, तो वैसे ही भारत वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो एक तरह से ये एड्रेस का काम कर रहा है। अब इंटरनेट का प्रयोग क्या है, हम सभी कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखें। सबसे पहले स्क्रीन पर नीचे की ओर एक नीचे स्टार्टअप बटन पर माउस में बायां बटन दबाएं, फिर मॉनिटर पर खुले विंडोज़ में प्रोग्राम पर जाकर बायां बटन दबाएं। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर माउस का बटन दबाएं। इस प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर स्क्रीन पर खुल जाएगा। स्क्रीन पर प्रत्येक भाग को अलग अलग नामों से जाना जाता है जो निम्नलिखित है। आप ये एक चीज़ हम लोग फ़ोन पे भी हम लोग कर लेते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से हैं, एक तो टाइटल बार होता है, सबसे ऊपर होता है जिसमें किसी पेज का शीर्षक लिखा होता है। इसके दाहिने तरफ कोने में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और क्लोज करने का बटन होता है। ये कंप्यूटर नॉर्मल स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। मेन्यू बार है, टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। इसे सामान्यतः फाइल, एडिट, रिव्यू, हेल्प आदि ऑप्शंस होते हैं। टूल बार में विभिन्न प्रकार के बटनों का समूह होता है। इसके माध्यम से पिछला पेज, बैक या फॉरवर्ड कार्य को स्टॉप करना है, रिफ्रेश करना है, फर्स्ट पेज में जाना है, होम पर जाना है, तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर एड्रेस बार होता है, इसमें किसी वेबसाइट का एड्रेस URL लिखते हैं। स्टेटस बार किसी भी वेबसाइट के खुलने की प्रगति को दिखाता है, साथ ही उसके साथ वेबसाइट का IP एड्रेस भी दिखाता है जो क्षणिक समय के लिए। आप फ़ोन में कुछ चीज़ खोलते हो तो आप देखिए एक ब्लू कलर की लाइन आगे प्रोसेस करती है, तो वही समझ लो एक तरह से स्टेटस बार होती है। अब आता है ईमेल। ईमेल आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल एक लेटर को मेल से भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है जिसे ईमेल कहते हैं। ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर में बैठे दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। ईमेल इंटरनेट की सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली सेवा है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर बैठे दूसरे व्यक्ति को टेक्स्ट, प्रोग्राम, चित्र, चलचित्र आदि भेज सकते हैं। किसी भी ईमेल का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल अकाउंट में व्यक्ति की पहचान, यूज़र ID तथा वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है लिखते हैं। ईमेल भेजने के लिए स्वयं तथा जिसके पास भेज रहे हैं उसका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना Gmail ID, ईमेल ID, वही चीज़ है। तो ईमेल अकाउंट बनाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस पर एड्रेस बार पर उस वेबसाइट जिसे हम सर्च करना चाहते हैं को लिखते हैं। इसके बाद एंटर बटन दबाते हैं, फिर वेबसाइट खुल जाती है। अब इस वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट खोलते हैं। इसके लिए साइन इन पर माउस का क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक फॉर्म आता है जिसको ठीक प्रकार से भरना होता है। इसमें ईमेल अकाउंट का यूज़र ID एवं पासवर्ड व अन्य जानकारी भरी जाती है। इसके बाद आई एग्री वाला बटन दबाते हैं और बधाई संदेश आ जाएगा कि ईमेल अकाउंट आपका बन गया। अब ईमेल अकाउंट से ईमेल कैसे करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट खोलते हैं जो स्क्रीन पर दिखता है। उसकी दाईं ओर एक मेल बटन होता है, उसे माउस पर क्लिक करते हैं। माउस से क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यूज़र ID में पासवर्ड मांगता है, वो हम भर देते हैं। यह पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिख सकता क्योंकि वह बिंदु का बनकर आता है। तत्पश्चात साइन इन बटन या एंटर बटन दबाते हैं। अब ईमेल खुल जाता है। अब संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन क्लिक करते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले वाला भाग में टू किसको आपको भेजना है और उस व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं जिसको संदेश भेजना होता है। उसके बाद सबसे नीचे वाले भाग में अपना संदेश टाइप करते हैं। तत्पश्चात सेंड बटन पर क्लिक करके कर देते हैं। जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है उसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। ईमेल अकाउंट में यह पता करना है कि कितने ईमेल आए हैं, तो इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दाएं हिस्से में सभी आई हुई ईमेल की लिस्ट, उनका विषय, तारीख और साइज दिखने लगता है। जिस ईमेल को पढ़ना होता है माउस से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और यदि हम अपना ईमेल बंद करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे स्क्रीन पर साइन आउट करके पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पर ईमेल अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। तो ये सब काम अब हम लोग ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर से करें, ये सारा काम आपके स्मार्टफोन से भी हो जाता है। अब शैक्षिक ऐप्स का शिक्षण अधिगम में प्रयोग, मतलब टीचिंग में शैक्षिक ऐप्स का क्या यूज़ हो रहा है। उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नैतिक अभ्यास में करते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक सरलता और सुगमता से ऐसे उपकरणों को एक सारणी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शिक्षार्थी के सीखने की प्रक्रिया में सहायक और सिद्ध हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी मानव उपयोग की भौतिक सामग्रियों जैसे
मशीनों या हार्डवेयर के रूप में संदर्भित की जा सकती हैं, लेकिन इसमें प्रणालियाँ, संगठन की विधियों तथा तकनीक जैसे व्यापक विषय भी शामिल हैं। कुछ आधुनिक उपकरण शामिल हैं, लेकिन ये सिर्फ ओवरहेड प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर तक, कैलकुलेटर तक ही सीमित नहीं है। स्मार्टफोन और गेम, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जैसे नए उपकरण गंभीरता से अपनी अभिज्ञान क्षमता की वजह से काफ़ी ध्यान आकर्षित करने लगे हैं। वैचारिक खोज और संप्रेषण के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। यह या तो शिक्षार्थी हैं या शिक्षक हैं। तो बच्चों, आजकल तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो कि कोरोना की वजह से स्कूल नहीं चल पाए हैं। स्कूल नहीं चल पाने की वजह से सभी लोग क्या करते हैं, लैपटॉप के माध्यम से, फ़ोन्स के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सभी आपका क्या है, शैक्षिक ऐप्स का प्रयोग है। तो हमने सीखा क्या क्या है इसमें। एल्गोरिथम एक निश्चित क्रम में गणना करने की जांच की विधि है। किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। जाल की तरह कंप्यूटरों को जुड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में दो कंप्यूटर केबल से न जोड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ईमेल एक लेटर को मेल भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है। अब बच्चों, इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, वो आप लोग करिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखना है। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। कार्यालयों में क्या यूज़ होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है। आजकल सब कुछ यूज़ होता है, उनमें से सभी। फिर सभी वेब पेज किससे शुरुआत होते हैं? HTTPS। फिर इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउज़र है? ब्राउज़र क्या है आपका? नेटस्केप है, वर्ल्ड वाइड वेब है। देखिए, ब्राउज़र में आपने क्या क्या देखा था? ब्राउज़र कहाँ गया? ब्राउज़र में नेटस्केप नेविगेटर जो है वो आपका क्या है? एक ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या है? आपका ब्राउज़र हो गया। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो ये बेटा आप लोग इसको देखिएगा, इसको ढूंढ करके आप लोग इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। ईमेल भेजने की विधि, ईमेल अकाउंट क्या होता है, किस व्यक्ति द्वारा सूचना पहुंच जाती है ईमेल के द्वारा, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, और इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए जैसे एड्रेस बार पर क्या होता है, वेबसाइट का नाम लिखते हैं। फिर नेटस्केप नेविगेटर जो है ब्राउज़र होता है। ईमेल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्राउज़र खोलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग ढूंढ ही लोगे। अब ये है वैन में माध्यम क्या होता है? सैटेलाइट होता है। लैन में माध्यम क्या होता है? तार होते हैं। मैक्सिमाइज बटन से हम लोग क्या करते हैं? पूरे स्क्रीन पर दिखाई देता है। और ISP क्या होता है? इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। तो बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग इसमें के कर लीजिएगा ढूंढ करके। तो ये आपकी एक्सरसाइज आपकी आज ख़त्म हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।